हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है आईसीएस की न्यू जर्नल की। हमने ये 18 चैप्टर है, इसमें टोटली 18 चैप्टर हैं। हमने प्रॉफिट लॉस कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, साधारण ब्याज कर लिया। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इसमें टोटली क्वेश्चन है, हमने टारगेट ले रखा है 18 दिन में 18 चैप्टर करने का कंप्लीट। इसमें टोटली क्वेश्चन है 12, यानी कि 12 क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये 10,000 रुपये प्रिंसिपल दे दिया और रेट दे दिया हमारे 3% और टाइम दे दिया हमारे 2 वर्ष का। हमने इसमें दो चीज़ निकालनी है। एक तो हमने CI यानी कि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा हमने इसमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन निकालने। इसमें साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट यानी कि मिश्र धन। इसमें दे भी रखा है यहाँ पे, मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऐसे कैसे 10,000 ऐसे कैसे। हमने ये 3% की दर तक है, हमने 100 में 3% जोड़ देना है, यानी कि हो गया 103 बटे में 100। 2 वर्ष ती का आता हम यो फ्रैक्शन 2 में लगा देंगे। 103 बटा में 2, सॉरी 103 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। इस 103 की मल्टीप्लाई 103 तक करेंगे तो कैसे होगा। देखो 103 की मल्टीप्लाई 103 में करेंगे, 103 में 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 106 और 3 का स्क्वायर कर दो। ये हो गया हमारा, ये हमारा आ गया अमाउंट निकल के। अब हमने निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसमें से अमाउंट में से ये प्रिंसिपल माइनस कर दो, 9 का 9, 0, 6, ये 0, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 609। कौन सा आंसर है इसमें, ए आंसर। ए आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी है इसमें। दूसरा तरीका ये है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 10,000 रुपये और रेट दे रखा है 3% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। ठीक है, 1,000 रुपये यानी 2 वर्ष का टाइम है ना, 2 पे लिख दो, 1 2 लिखने के बाद इस 10,000 का 3% निकालियो, कितना हो गया 300। 300 देखो 10,000 का 3% निकाल लेंगे तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई तय करेंगे तो कितना हो गया 300। और ये जो यह लाइन हुआ कर हमारी साधारण ब्याज की, अब इस 3 पे और 3%, 30 पे और 3% निकालना। इन 2 जीरो तो 2 जीरो 3 तिया 9, अब इसने जोड़ेंगे हम तो हमारा आ गया 609 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर। 609 की आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे इसमें हमने अमाउंट निकालना है तो इसमें इसने जोड़ देंगे, एक कितना आयो 10,000 ने जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 6 0 1, यानी कि वो हमारा आ जाएगा अमाउंट निकल के न। आपने जो सा भी तरीका बेस्ट लगे। अगर इस क्वेश्चन में ना देखो 2 को 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे बोलता है साधारण ब्याज बताओ तो कितना हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, ये 600 रुपये ये। ठीक है, अगर इसमें ये बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो हमारा इस टोटल ने जोड़कर हो जाएगा कितना 609, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर इसमें आपको बोलता है साधारण ब्याज माइनस में वो अंतर बताओ, ठीक है, तब हमारा अंतर बताओ, साधारण ब्याज और SI में अंतर बताओ, जब हो जाएगा हमारा के नो आंसर। ठीक है, इसमें इस तरीके से करने से हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। देखो अगर आप तो बोला साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज ये हो जाएगा। अगर आपसे बोला कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसने दोनों ने मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा।
अगर हमारे से बोला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताओ तो हमारा अंतर हो जाएगा 9। अगर आपसे बोला अमाउंट बताओ, अमाउंट यानी कि ये सारा जोड़ के और प्रिंसिपल में और जोड़ दो, कितना 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने भी दो तरीके से ही करेंगे। जैसे कि देखो पहला तरीके से करेंगे, देखो प्रिंसिपल कितना दे रखे हमारे तय 1,000 रुपये और दर रेट दे रखे हमारा 10% और टाइम दे रखा कितना 3 वर्ष। हमने इसमें निकालना क्या क्या, इसमें निकालना अमाउंट और एक निकालना हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चीज़ निकालनी है। तो देखो यहाँ पे टाइम कितना है 3 साल, 1 2 3 ये लिख दिए। अब इस पे देखो 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 जीरो तो 2 जीरो इनकी गुणा करेंगे तो 100। ये सेम रहेगा 3 साल, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करना है, अब 100 का 10% और निकाल दो, ये कट गया, 100 तो 100 कैंसिल। अब कितना बच गया हमारा 10, यहाँ पर 10 जोड़ दिया, प्लस में इस 10 में और 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर प्लस में इस पर और निकालना, देख सबसे पहले हमने ये तीनों लिखे, लिखने के बाद इस पर निकाल लिया कितना 10%, तो हमारा 10 आ गया, ठीक है। फिर इस पर निकाल लिया हमने 10 पे, इस 10 में 2 पे जोड़ दो, 10 ने 10 10 कर गए यानी 20 आ जाएगा। अब इस पर और निकालना यानी कि 10 का 10%, 2 जीरो तो 2 जीरो कितना बच गया 1, ठीक है। अब इसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तक कितना होगा, देखे कंपाउंड इंटरेस्ट तक कितना होगा हमारा, देखियो सारा जोड़ना है 100 100 100 300 320 330 331, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 331, ठीक है। अब अमाउंट और निकालना है, 331 में 1000 जोड़ देंगे, 1 3 3 1 यानी कि 31 31 13 31, यो हमारा क्या गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी इसमें आप तो बोल सके है क्या क्या, आखिर इसमें आप बताओ साधारण ब्याज बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बता दिया, अमाउंट बता दिया, और साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताओ। देखो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 300, कितना हो जाएगा 300, और इसमें अंतर बताना तो ये वाली चीज़ लेनी है, कितना हो जाएगा अंतर हमारा 31। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर यह भी समझ में ना आया तो फिर सीधा सा तरीका हमारा की है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1,000 और रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है कितना 3 वर्ष, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे 1,000 गुणा में 100 में 10 जोड़ दो, 110 बटे में 100, 110 बटे में 100 गुणा में 110 बटे में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, इस जीरो तो या जीरो खत्म, इस जीरो तो या खत्म, इन 2 जीरो तो ये 100 खत्म। अब देखो इसके इसका क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31, यो कितना आ गया हमारा, यो आ गया हमारा अमाउंट निकल के। अब इसमें तो हमें 1000 माइनस कर देंगे, 1 3 3, यो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर। इस तरह यो नुकसान है। अगर चलो अभी तो ये इसमें छोटी छोटी डिजिट दे रखे हैं, ये वाले प्रिंसिपल छोटा दे रखा है। अगर आप तो पूछ लिया यो इतनी बड़ी बड़ी करके, हालांकि पेपर में बड़ी बड़ी ये देखते हैं, ठीक है। तो वो वाला तरीका बेस्ट लगता है मेरे को, तो उसमें सारी चीज़ कुछ भी कुछ होगा हम वो ही निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट CI में तो अंतर बताओ, ठीक है, 1 साल का निकालो, 2 साल का निकालो, 3 साल का निकालो, और ज़्यादातर तक 3 साल तक का ही देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ईजिली हो जाएगा। देखो ये भी इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा देखो 62 50 62 50, यो किधर है क्या मारता है प्रिंसिपल, और टाइम दर दे रखे मारते हैं, रेट दे रखे 4%, और टाइम दे रखा है कितना 2%, 2 वर्ष सॉरी, ठीक है। हमने क्या निकालना, मिश्र धन व चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि अमाउंट निकालना है और
चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो देखो कितना है, 2 वर्ष, 1 2, इसका 625 का और 2 जीरो कितना परसेंट है, 4% बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो तो 2 जीरो, 625 की 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे, देख 5 4 पंजे 20 की 0 है, ऐसे 2 4 दूनी 8 2 10 है, ऐसे 1 6 चौक 24 और 1 25 है, यानी कि मार दोनों हम जोड़ देंगे 2500 जोड़ दिया। ये 2500 पर और निकालना कितना, 4%। 2 जीरो थे 2 जीरो, 25 चौका 100, यानी हो गया। इस नरी ने जोड़ देंगे 25 और 25 50 है, यानी कि 5000 यानी कि 100 जोड़ देंगे 5100, यानी यो हमारा के निकल का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यो सारा के निकल का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने अमाउंट और निकालना था, यानी कि 625 इसमें और जोड़ देंगे, 0 0 6 7 6, यो आ गया हमारा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर। ये इस ऑप्शन में देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में कित है ये चीज़ें, देखो एक ये रीस में बी आंसर इज द राइट आंसर, ये माने बाहुबली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8000, और दर दे रखे यानी कि 5% रेट, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष का। हमने वो ही निकालना है इसमें। ठीक है, फिर दोबारा तो अगर नहीं आया होगा समझ में तो यो वाला समझ लो। अमाउंट क्या करना, देख 3 साल दे रखे, 1 2 3। ठीक है, ये भी इसका देख 8000 का कितने परसेंट निकालना है, यो 5% निकालना है। 2 जीरो थे 2 जीरो, 5 8 40 और या 1 जीरो रह गई, यानी कि 400। तीनों में 400 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दो। ये भी 400 पर 5% फेंकते, ये 5%। 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 का 20, यानी 20 आ गई। ये 20 में प्लस का करके ना इस 20 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 40 आ गया। फिर प्लस का यहाँ पे लगाना, प्लस का ई 20 पर और काट दो, कितना 20 का 5% है, 5 बटे में 100। देख 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया 1, सारा कट जाकर जब कितना बचा कर 1। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, इस सारे ना जोड़ देंगे, 4 4 8 4 12, यानी कि 1200 तो ये हो गया, और 1240 1260 1261, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था कितना आ गया 1261 आ गया। अब इस 1261 में हम 8000 और जोड़ देंगे, 8000 और जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि 9261 क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 9261। ठीक है, ये इसमें आंसर में देखेंगे है कि कंपाउंड पहले यो अमाउंट पहले है, तो ये रहा हमारा आंसर, सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बिल्कुल एक एक चीज़ बता दी। देखो ये भी इसमें देखो 5वें क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल कितना दे दिया हमारा 10,000, और रेट दे दिया हमारा कितना 7% है, और टाइम दे दिया कितना 2 वर्ष का। हमने इसमें भी क्या निकालना है, मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। इसमें भी देखो हम ऐसे ही करेंगे। देखो कितने साल है, 2 साल, 1 डंडा 2 डंडे। ठीक है, फिर इसका 10,000 का कितने परसेंट, 7%। 2 जीरो तो 2 जीरो, कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, इसमें भी 700, फिर प्लस का निशान, ये भी 700 का फिर 7% निकालना है। 2 जीरो तो 2 जीरो, 7 7 49, ये आ गया हमारा, क्योंकि ये आगे निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 साल का कह रखी है। ठीक है, ये भी इसने जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1449 रुपये। ये तो हमारा क्या आ गया हमारा यो कंपाउंड इंटरेस्ट। ई भी इसमें 10,000 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना क्या आ जाएगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ये हमारा अमाउंट आ गया निकल कर है, ये हमारा अमाउंट आ गया कि इसमें ये जोड़ दिया तो ये हमारा अमाउंट आ गया। और प्रिंसिपल हमारा के वो कंपाउंड इंटरेस्ट ये था 1449, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 1144 ठीक है, ये भी इसमें देख लेंगे ऑप्शन में 1144 1449, यानी कि ए आंसर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। देखो अब इसमें के दे दिया, अब इसमें न मारते के दे दिया, मिश्रधन दे दिया। ठीक है, हमने प्रिंसिपल निकालना है। के दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी दो तरीके तो हो सके हैं। सबसे पहला तरीका देखो, प्रिंसिपल हमने पता नहीं कितना, ठीक है, और रेट दे रखा है कितना 6% और टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष का। हम और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अमाउंट दे रखा है कितना 2809। हमने क्या निकालना है, वो प्रिंसिपल निकालना है। ये कैसे निकालेंगे देखो, कितनी सिंपल सा तरीका है। कैसे करेंगे देखो, ये जो रेट दे रखे है ना, इसकी फ्रैक्शन हमने तो क्या करना है, 6 और बटे में नीचे 100, इसने काट लेंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 2 25 से। ठीक है, ये कट जाएगा 2 तिया 50 हो जाएगा। देखो यो 6 बटे में 100 था ना, ठीक है, देख 2 तिया और 2 50 पर कट गया। यानी कि देख नीचे है ना 2 हो न तो यो 2 का स्केयर कर दो। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 का क्यूब कर दो, 4 है तो 4 पावर लगा दो। यानी कि बस यो देखना है। ये हमारा इधर के है, इधर क्या है हमारी, इधर क्या है 3/50 और इसका स्केयर कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 50 का स्केयर करेंगे तो 2500। ठीक है, 2500 आ गया। कितने वर्ष दीजिए, ये भी आड़ा 2500 लगा के 1 2 रख दिया। ये भी यो है हमारा, ठीक है, 2500 का यो प्रिंसिपल मान लिया हमने, यो प्रिंसिपल 2500 का 3/50 करना, 3/50 इस 0 तो यो 0 पापा 25 है, यानी कि 50 दिया 150, जो 150 आ गया। इसमें भी 150 आ गया, प्लस का निशान। ये भी इसका 150 का 3/50 करेंगे, 0 तो 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है, यो आ गया हमारा। अब देखो इसमें यो जोड़ देंगे सारा, 309 हो गया, 309 हो गया। और इसमें जोड़ेंगे 2500, देखा हमने क्या मानना था। अब देखो 2500 हो गया और यो कितना 309, इन हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 5 और 3 8 और यो 2। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ना हमारा यो, ठीक है। देख हम तक है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यो है, ठीक है, हम तक है कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2809 और यो का है इतना है 2809। और के काटना ना प्रिंसिपल की वैल्यू हमने यहाँ मानी थी, ठीक है। इसने इसका काट देंगे तो कितना आ गया 2500, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया। वो तो बाई चांस से यार या डिजिट के आगे सेम आ गई, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दे रखा है ना और यो दे रखे सेम आ गई। अगर ना देता या अलग निकल का आती है या अलग है, या तो है या लगाती तो हम तक है कितना, यो तक है इतना के 2809। और हम कितना बता रहे हैं, जो कुछ भी डिजिट होती हो और गुणा में जो हमारा प्रिंसिपल हमने माना था उसकी वैल्यू इधर देखते और फिर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। देखो ये भी इसमें 2500 होता प्रिंसिपल दे दिया और रेट दे दिया हमारा 8% और टाइम दे दिया कितना 1/2% का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज बताना है जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता हो, ठीक है, संयोजित होता हो तिमाही का। एक बात बताओ 12 महीने हुए हमारे, कितने महीने हुए हैं 12 महीने हुए हैं। 12 महीने में कितने क्वार्टर हुए हैं, कितने क्वार्टर हुए हैं 4। कितने क्वार्टर हुए हैं 3 के हुए हैं ना, ओके 3 के क्वार्टर, 3 3 6 3 9 3 चौके 12, यानी कितने क्वार्टर हो गए हमारे 4 क्वार्टर हुए हैं। 3 के कितने क्वार्टर हुए हैं, 3 के कितने क्वार्टर हुए हैं 4 क्वार्टर हुए हैं। इसने तिमाही बोल लगा तो हमने 3 लेना है, तो कितने क्वार्टर हुआ 4, 1 2 3 4, यो 8 है ना परसेंट है। इसने 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि हमारा कितना आ गया, यो नहीं है, यो कितना आ गया हमारा 2% आ गया, ठीक है। और देखो आधे साल में हाफ करेंगे, ठीक है, तो कितना होया फिर हाफ 6 महीने और 6 महीने हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ हो गया, यानी कि 6 महीने एक बार और 6 महीने बाद में, ठीक है। तो आधा साल का होंगे तो 6 महीने तो मान लेंगे, 12 महीना मतलब आधा करेंगे
तो 6 महीने होंगे। 6 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी? देख 3 और 3 6, यानी कि कितनी तिमाही होगी? 2 तिमाही होगी, यानी कि हमने यो भी नहीं लेना, यानी टाइम आ गया हमारा कितना? 2 वर्ष का। ठीक है, ये भी यहाँ पर वही तरीका, पहला 1 2 कर दिया। ये भी 2500 का क्या करना? 2500 का यो 2% निकालना है, बटे में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 25 दूनी 50 है, यानी 50, यहाँ भी सेम आ जाएगा 50 प्लस में ये 20 का, फिर 2 बटे में 100% निकालना। 50 एकम 50, 50 दूनी 2, तो इसमें काटेंगे तो 1 कम 1, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 50 और 50 100 और 1 101, ये आ गया हमारा के कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आंसर के है यूरिया, सी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपकी इस पे कमांड हो जाएगी ना तो आपने बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा देखो, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है, यदि वर्तमान संख्या यह है तो 3 वर्ष बाद बताइए। ये भी वो देखे बिल्कुल इजी तरीके तो हो जाएगा। कैसे देखो, 8वां क्वेश्चन है, देखो कितना दे रखा है परसेंट, उसमें दे रखा है ना वर्तमान आयु, तो 15,625 है। ठीक है, गुणा में देखो 3 वर्ष बोला और 4% की दर से घट रही है, यानी परसेंट में घट रही है, तो 4% हम घटाओगे 100 में तो कितना बच जाएगा? 96, और बटे में 100। 3 वर्ष का ही है तो 3 में फ्रैक्शन लगा देंगे हम। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इसना काटेंगे 2 तो 2 चौक 8, 2 ठे 16, यो 2 50 थे, फिर इसने भी यो नुका नु कट जाएगा हमारा 50 थे, फिर दोबारा तो 2 तक कट सका है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 25 पे, 2 25 पे यो 24 पे कट जाएगा, यो 24 पे कट जाएगा, 24 पे यो 25 पे। देखो 15,625 है, किसका क्यूब है? यो 625 पंजे 625 है, मतलब यो इसका क्यूब है, यो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और यो किसका? देखे 24 गुना में, 24 गुना में देख 4 दूनी 4 चौकी 16, 16 का 6 का ऐसा लास्ट की डिजिट ले लेंगे, 16 चौके 6 चौके 24, 24 यानी कि 4 देख लो किसके पीछे है लास्ट में, इसके पीछे नहीं है 0 है, इसके पीछे नहीं है 0, इसके पीछे 1 4, बस यो हो जाएगा आंसर। पूरा हमने सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये और यो इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमने, देख 6 4 4 16, 16 का 6 का 6 चौके 24, 24 का 4 का, बस इससे तो होगा हमारा काम, हमने पूरा निकालने की जरूरत भी ना है, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, देखो किसी शहर की जनसंख्या 10% घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 100, वर्तमान जनसंख्या है 1000 दे रखी है, 100 नहीं, घट रही है 10%, यानी 100 में तो 10 घटाओगे 90 बटे में 100, और 3 वर्ष है तो 3 पे लगा देंगे। ठीक है, देख 2 जीरो तो ये 2 जीरो, इस जीरो तो या जीरो खत्म, इस जीरो तो या जीरो खत्म, इन 2 जीरो तो ये 2 जीरो खत्म, इसका स्केयर क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 729 है। देख 9 9 81 का 1 का 9 एकम 9, ये भी इसमें भी देखो लास्ट डिजिट के हैं 9। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी डी। ठीक है, यो डी आंसर 729 आ गया हमारा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, देखो किसी वर्तमान जनसंख्या दे रखा है कितना? 576 और 2 जीरो, गुणा में की दर से घट रही है, यानी कि 96 बटे में 100, 96 बटे में 100, कितने वर्ष है? 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष पे लगा देंगे फ्रैक्शन। ये भी 2 देखो काट देंगे हम, देखिए इसको काटा था हमने ना, 25 था और यो 24 था, यो 24 था और यो 25 था। ठीक है, अच्छा पहले वर्ष की जनसंख्या बतानी, इसमें क्या है? देखो यो गलत होगा, इसमें तो क्या था? देखिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? बाद की जनसंख्या क्या होगी, मतलब बाद की बताने की, और अब इसमें क्या है? पहले वर्ष की जनसंख्या बतानी, यानी कि हमारे फ्रैक्शन लग जाएंगे उल्टे। 576 जीरो
और ये हो जाएगा 100 बटे में 96 गुणा में 100 बटे में 96। यो काटा था 24 है, यो काटा था 25 पे, यो काटा था 24 पे, पीछे काट का आए थे हम। ठीक है, फिर देखियो किसका स्केयर है 576 है, कट जाएगा 576 एकम 576, यो 100 बच गया। ठीक है, 25 का स्केयर करेंगे तो 25 का स्केयर कितना हो है 625, और ये 2 जीरो लगा देंगे, कितनी 2 जीरो, यानी कि हमारी ये आ गई आंसर के है इसका 10वें का 625, यानी कि डी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। देखो 11 क्वेश्चन के हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या या हर 2 वर्ष के बाद बतानी है, तो हमने फ्रैक्शन के लगाना है सीधा। 625 गुणा में बढ़ रही है, यानी कि 104 बटे में 100, और 2 वर्ष का है तो 2 बार फ्रैक्शन लगा देंगे। देखो यो काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और यो 50 है, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 25 पे, यानी कि यो कितने पे कट गया 26 बटे में 25 है। ठीक है, यो देख 625 है, किसका है 625 इसका कट गया, यो 100, और 26 का स्केयर कितना हुआ है 26 का स्केयर हुआ 676, और ये 2 जीरो, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 676 और 2 जीरो, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देखो बाद की जनसंख्या बतानी है, 12 क्वेश्चन है, ये आपके लिए के है HW। आप कमेंट करके नहीं बताते भाई आपको कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये आपके आंसर है, आप मैच कर लेना, अच्छे हैं इसके आंसर जो हमने सोल्व करवाए हैं, ये इनके आंसर दे रखे हैं। ठीक है, आप निकाल के कर लेना। ठीक है, आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।